नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल परी की रसोई में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसी मिठाई की बात करने जा रही हूँ जो न सिर्फ हमारे मुंह में मिठास घोलती है बल्कि हमारी सेहत का भी पूरा ख्याल रखती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मूंग दाल के लड्डू की। अक्सर कहा जाता है स्वाद और सेहत दोनों एक साथ नहीं मिल सकते, लेकिन मूंग दाल के लड्डू ने इस बात को बिल्कुल गलत साबित कर दिया है। शुद्ध देसी घी में भुनी हुई मूंग दाल की सौंधी सौंधी खुशबू, काजू बादाम का क्रंच और हल्की सी इलायची की महक, इसके आगे तो दुनिया की चॉकलेट और महंगी से महंगी मिठाइयाँ भी फीकी लगती हैं। तो चलिए बनाते हैं मूंग दाल के लड्डू, जिसके लिए मैंने यहाँ पर करीब 250 ग्राम दाल ली है। अब हम इसे एक बर्तन में डालकर सबसे पहले अच्छी तरह से वॉश करेंगे, जिससे इसकी सारी डस्ट और गंदगी जो भी होगी वह निकल जाएगी। तो देखिए, इस तरह से हाथों से रगड़ते हुए हम अपनी दाल को अच्छी तरह से वॉश करते हैं। करीब हमें इसे 3 से 4 बार वॉश करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पानी कितना गंदा हो गया है। अब हम इसे निकाल देते हैं और ठीक इसी तरह से हमें 3 से 4 बार इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। और जब हमारी दाल अच्छी तरह वॉश हो जाए तो हम इसमें डालेंगे पानी और इसे हम सोख होने के लिए रख देते हैं करीब 2 से 3 घंटे। और अगर आप इसे ओवरनाइट सोख करके रखना चाहते हैं तो आप इसे ओवरनाइट रख दीजिए। ये काफ़ी अच्छी बात है, जिससे हमारी दाल और भी ज़्यादा अच्छी तरह से तो देखिए दोस्तों, हमारी दाल यहाँ अच्छी तरह से गल चुकी है और देखिए ये कितनी अच्छी तरह से फूलकर रेडी हो गई है। तो चलिए देर किस बात की, बनाते हैं हमारे स्वादिष्ट मूंग दाल के लड्डू। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपनी दाल को पीस लेंगे। फ्रेंड्स, कुछ लोग दाल को सूखा ही पीसकर और उसका पाउडर बना लेते हैं, फिर उसके लड्डू बनाते हैं, लेकिन आप इस तरह से एक बार मूंग दाल के लड्डू बनाकर ट्राई कीजिए, ये आपको काफ़ी पसंद आएंगे। तो चलिए अपनी दाल को हम इस तरह से मिक्सी जार में डाल लेते हैं और इसका एक फाइन सा पेस्ट बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो चलिए, हमने हमारी दाल को पीस लिया है और देखिए इसका पेस्ट बनकर रेडी है। देखिए, ठीक आपको भी इसी तरह से इसका पेस्ट बना लेना है। ये आपको थोड़ा सा हल्का दरदरा ही छोड़ना है, इसको बहुत ज़्यादा बारीक आप पीस कर रेडी ना करें, जिससे आप जब लड्डू बनाएंगे तो आपको लड्डुओं में हल्के हल्के दाने महसूस होंगे, जो कि आपको बहुत ज़्यादा खाने में स्वादिष्ट लगेंगे। तो चलिए अब हम अपने पेस्ट को एक बर्तन में निकाल लेते हैं और इसी तरह से अपनी सारी मूंग दाल को हम पीसकर तैयार कर लेंगे। दोस्तों, मूंग दाल की लड्डुओं की खासियत ये है कि यह सिर्फ एक मिठाई नहीं बल्कि ऊर्जा का पावर हाउस है। मूंग दाल प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होती है, जो आपको दिन भर एक्टिव रखती है। जब घर के बने इन लड्डुओं का एक टुकड़ा हमारे मुंह में घुलता है तो हमें उसमें माँ के हाथों का प्यार और हमारी परंपरा का स्वाद साफ महसूस होता है। चाहे कोई त्यौहार हो, मेहमानों का स्वागत करना हो या शाम को कुछ मीठा खाने का मन हो, मूंग दाल का यह पारंपरिक लड्डू हर मौके के लिए सबसे बेहतरीन और सेहतमंद ऑप्शन है। तो चलिए, हमारी दाल यहाँ पिसकर रेडी है और देखिए कितना अच्छा हमने इसका पेस्ट बनाकर तैयार किया है। ये बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है। तो चलिए अब हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स कट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर पिस्ता, बादाम और काजू लिए हैं। आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको खाने में पसंद हो या आपके घर में अवेलेबल हो। तो चलिए अब हम इन्हें बारीक बारीक कट कर लेते हैं। मूंग दाल का लड्डू केवल खाने में ही स्वादिष्ट नहीं होता बल्कि प्रोटीन का बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन स्रोत भी होता है। यह हमारी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। देसी घी और मूंग दाल का मिश्रण शरीर को तुरंत और लंबे समय तक ताकत देता है। मूंग दाल हल्की होती है तो इसमें फाइबर होने के कारण यह आसानी से पच भी जाती है। इसमें मौजूद पोषक तत्व और ड्राई फ्रूट्स शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर अपने काजू को काट कर रेडी कर लिया है। अब हम इसी तरह से बादाम को भी
काट लेते हैं। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इन्हें खल्लड़ में डालकर इनका दरदरा बुरादा भी बनाकर रेडी कर सकते हैं और उसे फिर आप अपने लड्डुओं में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको दिन भर काम करने के बाद थकावट महसूस होती है तो सुबह या शाम के वक्त एक लड्डू दूध के साथ लेने से सारी सुस्ती गायब हो जाती है और हमें इंस्टेंट ही एनर्जी महसूस होती है। मूंग दाल में विटामिन बी भरपूर मात्रा में होता है, जो कि याददाश्त बढ़ाने और दिमाग को शांत व तनाव मुक्त रखने में भी मदद करता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स हमने अच्छी तरह से कट कर लिए हैं और अब हम बनाते हैं हमारे मूंग दाल के लड्डू, जिसके लिए हम गैस फ्लेम ऑन करके उस पर कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देते हैं। और जैसे ही कढ़ाई हमारी गर्म हो जाती है, हम उसमें डालेंगे शुद्ध घी, जो मैंने करीब 1 से 2 चम्मच इस्तेमाल किया है। और अब हम अपने घी को अच्छी तरह से मेल्ट होने देते हैं। दोस्तों, मूंग दाल का लड्डू दिखने में बहुत ही ज़्यादा सादा लगता है, लेकिन ये गुणों में बहुत ही ज़्यादा भरपूर होता है और ये जब बनकर तैयार होता है तो ये यकीन मानिए इतना ज़्यादा स्वादिष्ट और सॉफ्ट होता है कि इसे बच्चे और बुज़ुर्ग जिनके दांतों में कोई परेशानी है या फिर दांतों में दर्द रहता है या आपको चबाने में दिक्कत होती है, वह भी इसे बहुत ही ज़्यादा आसानी से खा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा घी यहाँ पर अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालते हैं हमारे चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स, जो कि हमने अभी चॉप करके रेडी किए थे। तो चलिए, अब हम इसमें डाल देते हैं हमारे ड्राई फ्रूट, जिससे वह हल्के सुनहरे भुन जाएं और उनका जो कच्चापन है वह गायब हो जाए। फ्रेंड्स, हमें गैस को मीडियम टू स्लो रखकर ही अपने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करना है। देखिए, यह इस तरह से हमें फ्राई करने हैं जिससे इनका कलर हल्का सा सुनहरा हो जाए। फ्रेंड्स, याद रखना, हमें इन्हें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। देखिए, इनका कलर भी हल्का हल्का सुनहरा हो चुका है। इस स्टेज पे हम इन्हें निकाल लेते हैं और आप भी ठीक इसी तरह से आप इन्हें इतना ही भूनकर तैयार करना। तो चलिए दोस्तों, हमने यहाँ पर अपने ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब बारी है हमारी मूंग दाल के पेस्ट को इसमें डालने की। दोस्तों, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा घी कम लग रहा है, इसलिए मैं इसमें 2 चम्मच घी और डालती हूँ, जिससे कि हमारी दाल बहुत अच्छी तरह से हमारे घी में पक जाए और इसका कच्चापन अच्छी तरह से निकल जाए। तो चलिए, अब हम इसमें डाल देते हैं हमारी दाल के पेस्ट को। देखिए, ठीक इस तरह से सारा पेस्ट हमें कढ़ाई में डाल देना है और फिर एक कलछी की हेल्प से हम इसे मीडियम टू स्लो फ्लेम पर ही अच्छी तरह से धीमे धीमे भूनेंगे, जिससे कि इसका सारा कच्चापन निकलकर रेडी हो जाए। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर भूनोगे तो यह तले में चिपकने लगेगी और इसका कच्चापन नहीं जाएगा। तो प्लीज़ आप इसे मीडियम टू स्लो फ्लेम पर ही इस तरह से लगातार चलाते रहिए। देखिए फ्रेंड्स, हमारी दाल यहाँ लगभग 50% रेडी हो चुकी है और आपको इसे लगातार चलाते रहना है, वरना ये हमारे कढ़ाई के तले में ना चिपकने लगेगी और इसमें हल्की हो सकता है जलने की महक भी आ जाए, जिससे कि हमारी लड्डुओं का स्वाद एकदम बिगड़ जाएगा और हमारे लड्डू उतने परफेक्ट फिर बनकर तैयार नहीं होंगे। तो इसे आप पेशेंस के साथ चलाते रहिए और देखिए, ठीक इस तरह से आपको अपनी सारी दाल को अच्छी तरह से भून लेना है, जिससे कि इसका सारा कच्चापन निकल जाए। देखिए, हमारी दाल यहाँ पर लगभग रेडी हो चुकी है और देखिए इसका कलर भी हल्का सुनहरा हो चुका है। ना तो इसका कलर बहुत ज़्यादा हमने रेड करना है और ना ही बहुत ज़्यादा वाइट। ठीक इस तरह से हमें इसे सुनहरा भूनकर रेडी करना है।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालते हैं मिठास के लिए 1 कटोरी चीनी, और अब हम इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं, जिससे कि हमारी चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और यह हमारी दाल में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, जिससे कि इसकी मिठास हमारी दाल में पूरी तरह से मिल जाए। तो देखिए, ठीक इस तरह से इसे चलाते हुए हमें मिक्स करना है, और जब तक यह अच्छी तरह से मेल्ट ना हो जाए, इसे हमें इसी तरह से पेशेंस के साथ चलाते रहना है। दोस्तों, मैंने यहाँ पर मिठास के लिए चीनी का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप चाहें तो धागे वाली मिश्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारी चीनी पूरी तरह से हमारी दाल में मिक्स हो चुकी है और वह पूरी तरह से मेल्ट भी हो गई है। फ्रेंड्स, आप अगर डाइट में और वज़न कम करने में भी इन लड्डुओं का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप नो टेंशन होकर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मूंग दाल में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर होते हैं। इसका एक लड्डू खाने के बाद पेट लंबे समय तक भरा रहता है, जिससे फालतू की भूख, क्रेविंग्स जो होती है, हमें नहीं लगती और वज़न कंट्रोल में रहता है। तो चलिए, हमारे लड्डू देखने में और भी ज़्यादा आकर्षक लगे, उसके लिए इस स्टेज पे मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा रेड कलर। दोस्तों, फूड कलर काफ़ी कलर्स में अवेलेबल होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर रेड कलर का यूज़ किया है, जिससे ये थोड़ा सा हमें एप्पल टाइप के लगेंगे जब हम इसे बनाकर रेडी करेंगे। आप चाहें तो कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको कलर पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। लेकिन रेड कलर से हमारे लड्डू देखने में काफ़ी ज़्यादा आकर्षक लगेंगे, क्योंकि बच्चों को जो चीज़ें आकर्षक लगती हैं वह उन्हें खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो देखिए, अब हमने इसमें हमारे ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए हैं, और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और गैस फ्लेम ऑफ कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने लड्डू के मिश्रण को एक बर्तन में निकाल लेते हैं, और इसे थोड़ी देर के लिए हम ठंडा होने देते हैं। और जैसे ही हमारा मिश्रण हल्का सा गुनगुना हो जाएगा, हम इसके लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। दोस्तों, ज़्यादातर भारी मिठाइयाँ जैसे मावे के लड्डू या गोंद के लड्डू सिर्फ सर्दियों में खाए जाते हैं, लेकिन मूंग दाल की तासीर संतुलित होने के कारण हम इसके लड्डू साल के 12 महीने, गर्मी हो या सर्दी, कभी भी बनाकर खा सकते हैं। चूँकि हमने अपनी दाल को भिगोकर तब हमने अपने लड्डुओं का मिश्रण रेडी किया है, तो इसका इस्तेमाल हम गर्मियों में भी कर सकते हैं, वो भी बिना किसी फ़िक्र के। तो चलिए, हमारा लड्डू का मिश्रण यहाँ ठंडा हो चुका है। हमें इसको बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, जब ये मिश्रण हमारा हल्का सा गुनगुना हो तभी हम इसका लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए, ये कितनी आसानी से बनकर तैयार हो रहे हैं, और देखिए ठीक इस तरह से हम अपने लड्डू बनाकर रेडी कर लेते हैं। और मैंने ऊपर से इसके थोड़ा सा पिस्ते का टुकड़ा लगा दिया है, जिससे ये देखने में और भी ज़्यादा आकर्षक लग रहे हैं, और ये कुछ सेब जैसे दिखाई दे रहे हैं। मिनी एप्पल होते हैं ना, उसी तरह से ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, देखिए। और ठीक इसी तरह से हम अपने सारे लड्डुओं को बनाकर रेडी कर लेंगे। तो देखिए, कितनी जल्दी और आसानी से हमारे लड्डू बनकर भी रेडी हो रहे हैं, हमें इन्हें बांधने में कोई भी ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। तो देखिए दोस्तों, तैयार हैं हमारे मूंग दाल के एप्पल लड्डू। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मिलती हूँ अगली बार आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।